तो फिर सीखते हैं वन टक्स पैटर्न, लेकिन छोटे शोल्डर वाला। तो कैसे बनाना है छोटे शोल्डर वाला पैटर्न? तो हम पहले तो लेंगे दोनों बगल में टेप रख के छाती का नाप। तो छाती का नाप क्या हुआ, तो जो भी हुआ उसका डबल करना है। आपको तो सिर्फ सिखा रहे इससे मॉडल से कि ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। डबल होने के बाद समझ लीजिए मैंने अभी कल 28 का सीखे थे, तो आज उससे आगे वाला सीखेंगे। यानी कि हम सीखते हैं, समझ लीजिए 32 का नाप, ठीक कॉमन रहता है ना, तो 32 का नाप लेते हैं, ठीक है। 32, ये 32 का जो नाप है आप किसी को भी ले सकते हैं, जैसे कि 30 वाले को भी ले सकते हैं। तो ये हो गया 32 छाती का है। कमर ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो कमर ऊंचाई बराबर हम लोग ले रहे 12 इंच, ठीक है। सीट फिटिंग की जरूरत नहीं है इसमें, हाँ इसमें लगेगा पूरा शोल्डर हम ले सकते हैं। तो ऐसा टेप रखने का है, समझ लीजिए 32 के नाप के लिए जो शोल्डर लगने वाला है वो 14 या 15 इंच का होता है। तो मैं यहाँ पे 14 इंच का लूंगी। और फिर आगे का गला और पीछे गला तो मैंडेटरी है ही, तो लेना है। आगे का गला समझ लीजिए हमने 6 का लिया है। कितना हो गया, ऐसे ऐसे टेप पकड़ेंगे और ये जो डॉट डॉट किया है ये आगे का टेप है, आगे का गला है। और आगे का गला 6 का, वैसे ही पीछे का गला, वैसे ही पीछे का गला समझ लीजिए 10 है। तो जितना भी आप लेना चाहे। हाँ, बाह की लंबाई समझ लीजिए यहाँ तक नहीं, थोड़ा लंबा लेंगे तो हो गई। जैसे कि मैंने 11 ली थी कल, तो आज हम 15 वाली आस्तीन सीखेंगे। जैसे कि थोड़ा आपके लिए लंबी आस्तीन कैसे बनानी ये भी आप सीख जाएंगे। और बाह की फिटिंग अभी बोले तो 15 बोले तो लंबाई यहाँ तक आ गई। तो जहां तक आपकी आस्तीन आती है, वहां जहां खत्म होती है वहीं पे आपको फिटिंग लेनी है, यहीं पे आपको फिटिंग लेनी। तो समझ लीजिए इसका फिटिंग लिया, तो इसका आप आधा करके डबल करके यहाँ पे लिखना है। तो बाह की लंबाई और बाह की फिटिंग, तो इसी में हम फिटिंग भी ऐड करते, क्योंकि पहले नहीं था, मैंने अभी ऐड कर दिया। तो फिटिंग बराबर कैसा होता है समझ लीजिए 10 था। ये लंबाई है, ये फिटिंग है, ये दो अलग अलग है। हाँ, तो अभी क्या चाहिए पता है, सबसे महत्व का माप है कमर के नीचे की लंबाई जो हमने ले ली है। कमर की ऊंचाई भी उसी को बोला जाता है। और शोल्डर उस व्यक्ति ने हमें बोला है, समझ लीजिए कि सिर्फ हमें 2 का शोल्डर चाहिए। हाँ, पहले हमने 3 का लिया था, आज हम 2 का सीखेंगे। ओके, जैसे कि मैंने ये ऐसा डबल पेपर फोल्ड करके ले लिया है। अभी हम बनाएंगे इसके ऊपर पैटर्न। पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए लंबाई, जो कि 12 है। आपके हिसाब से आप कितना भी ले सकते हैं, मैं एक पैटर्न सिखा रही हूँ, लेकिन आपको हर तरह के पैटर्न आने चाहिए। तो 12 है, 12 प्लस 1 हो गया 13। यहाँ पे डालेंगे छाती का चौथा हिस्सा। 32 का चौथा कितना हो गया, 8 प्लस 2 बराबर 10। ऐसे ही हम और भी बड़े नाप सीखने जाएंगे। तो ये हो गया आपका चौकोन तैयार। यहाँ पे लंबाई कमर तक की, और यहाँ पे छाती का चौथा, और यहाँ पे बंद बाजू। अब क्या करना है, इस बंद बाजू को इस तरह से आपको उठा के आधा करना है। आधा तो हो गया। आधा हो जाने के बाद यहाँ पे बढ़िया से स्केच बनाना है। लेकिन ये बंद बाजू है, ध्यान देनी, इधर की साइड जो है बंद बाजू है। अभी मुझे जो लेना है 2 का शोल्डर की रिक्वायरमेंट है। कितनी है, 2 की शोल्डर। तो कहाँ जानी चाहिए पता है, बंद साइड को मेरा टेप जाना चाहिए। तो कितना लेना है, 2.5 लेंगे तो 2 तैयार होगा। अभी क्या करना है, 2.5 लेंगे तो 2 तैयार होगा। हाँ, ये हो गया। तो ये जो है ये शोल्डर हो गया। बचा हुआ जो नाप है वो गले के लिए आपको यूज करना है। तो गला कितना था, 6 था ना, तो 6.5 लेना चाहिए। और ये हो गया छोटे शोल्डर वाले ब्लाउज के लिए शोल्डर रेडी। और फिर बगल कैसे किया जाएगा, तो बगल करने के लिए ये पूरा नाप गिने, वो हो गया 5 और बढ़ाए आधा इंच से, यानी कि हो गया 5.5। आपका 6 आए तो 6.5, राइट। और फिर इसको जोड़ दे, 1 इंच अंदर जाए, बढ़िया से गोल करे, 1.5 इंच इधर आए, टेढ़ा करे, आधा इंच अंदर, सेकंड बगल करे। ये हो गया पहला और ये दूसरा। गले का शेप अगर आपको बाकायदा बराबर से नहीं आता है तो आप इसको पहले तो डॉट डॉट में कर लीजिए और फिर गोल करिए। ये हो गया बिगिनर्स के लिए। आप जो फास्टर है आपके लिए तो यही सही है कि ये आपका छोटा शोल्डर कैसे सीखना है।
और उसके बाद देखते हैं कि इस नाप को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल नहीं। बढ़ाने की किसे ज़रूरत है पता है? जिस व्यक्ति की चेस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है, 32 के नाप में वैसे भी ज़्यादा नहीं होती, इस नाप पे परफेक्ट बैठ जाएगा, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर, इधर टक्स कैसे मैनेज करेंगे? तो मैंने बोला आपको नाप कितना है 32 का। कैसे दिखता है 32? ऐसे और ऐसे दिखता है। मैं पॉइंट डालूंगी ना, तो फिर कैसा हो गया 3 और 2। तो यहाँ पे हम 3 ढूंढेंगे और एक दो लाइन, जैसे कि 3 2। और यहाँ पे मैंने बगल के साइड में स्केच बना लिया। उसके बाद बचे हुए नाप को आधा किया, यहाँ पे सेंटर मिला, सेंटर को ऊपर किया, सेंटर को ऊपर करने के बाद वहां तक स्केच लिया। वहां तक ले जाने के बाद 1 इंच और भी ऊपर, यानी कि परफेक्ट छाती का पॉइंट हमें मिलता है, जो कि परफेक्ट होता है, कभी भी इधर उधर नहीं होता है। और क्या करना चाहिए? तो और जो है अभी इसके लिए थोड़ा सा टक्स जो है वो थोड़ा हेवी हो जाएगा आपके लिए। तो क्या करना, पहले हम लोग आधा इंच का टक्स दिए थे ना, अभी इधर 7 लाइन खींचने, इधर भी 7 लाइन। 7 लाइन बोले तो क्या, पौना इंच को टेढ़ा, पौना इंच को टेढ़ा। और ये हो गया वन टक्स पैटर्न पूरा खत्म। अभी हम काटना भी सीख लेते हैं तुरंत, क्योंकि परफेक्ट काटना भी आना चाहिए। तो काट लेते हैं, फिर आस्तीन सीख लेंगे बाद में। और ये हो गया। हाँ, इसके लिए पीछे का गला हम बाद में काटते हैं। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा गोल कर दीजिए। इसको आपने गौर किया होगा कि मैंने इसमें फिटिंग कुछ नहीं डाला है, लेकिन फिर भी फिटिंग में बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे टक्स देने वाले हैं, इसीलिए ये वैसे भी फिटिंग में बैठ जाएगा। मैंने नाप को बाजू में रखा है। अभी मैं इसको, आपको पीछे को गला कैसे करना है तुरंत इसी पे हम सीख लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका 2.5 का, इधर दिख रहा है निशान, तो फिर मैंने इसी को स्केच बना लिया। तो आपका जैसे कि गला जो है पीछे का 10 इंच का है। कितना है? 10 इंच का। आपको चाहो जितना लीजिए। तो 10 है तो कितना लेना चाहिए? 10.5 लेना चाहिए। और है ना, फिर इसको बढ़िया से यहाँ पे गोलाई लेनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। और नीचे की टक्स को कैसे मैनेज करना है? तो सेम प्रोसीजर है, जैसे कि हमने 3 पॉइंट लिया, यानी कि 3.25 समझ लीजिए आप। फिर उसको आधा किया, जो कि आधा आया। लेकिन इसका क्या होता है, अगर गले में घुसे ना ये नाप, तो नहीं करना चाहिए। और लंबाई बराबर 5 इंच की चलता है, कॉमन है। और इसको आधा इंच में लीजिए। ये हो गया आपका पीछे का टक्स। ये हो गया पीछे का नाप। ये हो गया आगे। और हम कटिंग सीखते हैं। आधी तो कटिंग वैसे भी हो गई है। प्रॉपर हम सिलना जो है वह कल सीखेंगे, यानी कि मेरा पूरे 4 पैटर्न कट हो जाने के बाद ही हम सिलना सीखेंगे। या हमें सीखना है छोटा नाप, बड़ा नाप, उससे बड़ा नाप। कटिंग ज़्यादा महत्व की है, और उससे कोई ज़्यादा महत्व आप किसी को ना दीजिए। सिल तो कोई भी सकता है, जिसको भी हम कटिंग करके दे देंगे वो आपको अच्छे से सिल के दे देगा। तो इसलिए आपको क्या सीखना है, आप कटिंग पे हाथ साफ करिए। 2 लेडीज़ को आप रख सकते हैं सिलने के लिए, और उनको सिलने को बोलिए। तो क्या होगा कि आपका भी टाइम बचेगा, लेकिन ये है कि खुद को भी आपको आना चाहिए कि कैसे सिलना है। अगर इमरजेंसी में कोई आधा ब्लाउज छोड़ गया तो इसीलिए आपको भी सीखना है। ये हो गया आपके बातों में आगे का हिस्सा। अभी हम पीछे का काट लेते हैं। तो वही पीछे का गला काट लीजिए। हम बड़ी आस्तीन सीख लेंगे अभी इसके साथ। ये हो गया पीठ का हिस्सा। ये मैंने फिनिशिंग में नहीं काटा है, लेकिन इसको प्रॉपर ही काटना है आपको। ऐसे ही जैसे हम इस पे काट रहे हैं, वैसे ही कपड़े पे भी फिनिशिंग में आपको काटना ज़रूरी है। ये हो गया पीठ का हिस्सा, ये हो गया आगे का हिस्सा। हम इसे संभाल के रख देते हैं। जब भी कपड़े पे आप रख के काट सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं 3 दिन आपको लगातार कटिंग ही सिखाने वाली हूँ। जैसे भी क्लास है तो सीखना आपको कटिंग ही है। इसको आप धागे से ऐसे बांध के रख सकते हैं। मैं तो अभी कपड़े इसको हम साइड में रख देते हैं।
अभी सीखेंगे आस्तीन। तो आस्तीन की लंबाई कितनी है याद है आपको? 15 इंच। 15 इंच के लिए हमने बाकायदा पेपर भी जो है वो बड़ा ही ले लिया है। जितना ही पेपर हमें चाहिए था उतना ही पेपर हमने ले लिया और आस्तीन की लंबाई ले ली जो कि 15 है ना। तो 15 देखिए, आप सभी बिगिनर्स या जो भी सीनियर है उन्हीं सभी के लिए ये बहुत बढ़िया काम की चीज़ है। आज देखेंगे कि एकदम लंबी आस्तीन जो है वो परफेक्ट कैसे बैठा ली जाती है। तो ये हो गई लंबाई आपकी 15 में प्लस 1 इंच तो आपको पता है कि लेना ही है। फिर छाती का चौथा हिस्सा जो है वो आपको हमेशा के लिए इसमें डालना ही है। छाती का चौथा हिस्सा कितना है फिर? तो छाती तो 32 थी ना, 32 का चौथा 8 हो गया। हाँ 8 चौको 32 और प्लस आधा इंच। जैसे कि 9 हुआ आपका तो क्या करेंगे, 9 में भी प्लस आधा इंच डालेंगे। तो ये हो गया मेरा छाती का चौथा हिस्सा, चौथा। और फिर मैंने इसका एक बॉक्स बना लिया। ये तो आपको पता है कि हम हर चीज का एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बन जाने के बाद आप हमेशा यहाँ पे 2.5 या 3 इंच लेते हुए आए हैं अभी। लेकिन आपको जब भी आस्तीन जो है परफेक्ट बैठानी है, चूना नहीं पड़नी चाहिए, तो क्या करना चाहिए, 3.5 लेना है। कितना लेना है? 3.5। अंदर के लिए कितना लेना है? तो 2 इंच लेना है। और टेढ़े में सिर्फ इस तरह से आपको ये यस में घुमा देना है। खत्म। ऐसी ही आस्तीन रहेगी। और फिटिंग जैसे कि 10 थी ना, तो 10 का आधा हो गया 5, 5 प्लस 1.5 और टेढ़ा। अभी कटिंग। तो आज के लिए इतना ही। आज देखते हैं लंबी आस्तीन की कटिंग किस तरह से होगी। बहुत इजी थी। तो कमेंट में बताइए आप कि कैसे आपको ये इजी लगी और किस तरह से आपको आई है। पेपर कटिंग डालना ज़रूर ना भूलिए। मैं ग्रुप आपके लिए खोल देने वाली हूँ, तो मुझे ये कटिंग बाकायदा देखनी है आपको कैसी आती है, फिर आपको सिलना सिखाएंगे।